जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो और आप लोग की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि कक्षा 9वीं की जो वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा इस वर्ष 2021 की जो वार्षिक परीक्षा है उसका ब्लूप्रिंट आ चुका है। एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, मतलब कि वार्षिक परीक्षा में पेपर किस हिसाब से निकला जाएगा, किस हिसाब से पेपर बन करके आएगा, पूरे पेपर का शेड्यूल क्या होगा और हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ पेपर में आने वाली है और कितने कितने नंबर की आने वाली है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी फुल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि कौन कौन सी चीज़ आपको आने वाली है पेपर में। आप सभी लोग और यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं आप सभी लोग कॉपी में उसको अच्छे से नोट कर लो और पहले बारीकी से समझो कि क्या क्या पेपर में आने वाला है, हमको क्या क्या तैयार करना है। ये पूरा मैप आपका तैयार हो गया है। इस हिसाब से यदि आप तैयारी करोगे तो आप अंग्रेजी में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर भी लेकर के आ सकते हो यदि हम इस पैटर्न पर तैयारी करें। हमारे परीक्षा की तैयारी करने की पूरी रणनीति, सबसे पहले देखिए कक्षा 9वीं अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट, कक्षा 9वीं अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2021। पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा, पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। आपको पेपर में 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर सोल्व करने के लिए आपको कितने घंटे का समय मिलेगा? पेपर सोल्व करने के लिए आपको पूरे 3 घंटे का यहां पर आपको समय प्रदान किया जाएगा। कुल 3 घंटे का यहां पर आपको समय प्रदान किया जाएगा। आपका जो पेपर रहेगा वो 3 सेक्शन में बटा रहेगा। कितने सेक्शन में बटा रहेगा? 3 सेक्शन में बटा रहेगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग का रहेगा, सेक्शन बी आपका राइटिंग का रहेगा, सेक्शन ए आपका रीडिंग, सेक्शन बी आपका राइटिंग और सेक्शन सी आपका रहेगा। सेक्शन सी आपका टेक्स्ट बुक का रहेगा। टेक्स्ट बुक में आंसर क्वेश्चन जो कुछ भी आता है वो आपका सेक्शन सी में आएगा। अंग्रेजी में एक बिना पढ़े भी पास हुआ जा सकता है। अगर कोई बच्चे ने कुछ भी पढ़ाई नहीं करा ना तो वो फिर भी पास हो जाएगा बिना पढ़े। मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि कैसे पास हो सकता है। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। यहां पर आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे और ये चारों के चारों क्वेश्चन फ्री के नंबर है। पूछो कैसे? सेक्शन ए का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज का मतलब होता है अपठित गद्यांश। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। आपको क्या दे दिया जाएगा? आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के जितने भी आंसर क्वेश्चन है आपको उसी में से ढूंढ करके लिखना होगा। क्लियर? अनसीन पैसेज में है ना। उसके आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के या फिर 5 लिखने वाले आपको क्वेश्चन वहां पर आएंगे। आपको उनके आंसर उसी पैसेज में से ढूंढ करके आपको लिखना पड़ेगा। ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है, आराम से कर सकता है। करोगे कैसे? पहले अनसीन पैसेज को 2-3 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर उसके प्रश्न उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है, आराम से मिल जाएंगे। इसके लिए आपकी इंग्लिश पढ़ने की स्पीड तेज होना चाहिए और उसको समझने की स्पीड भी तेज होना चाहिए, तभी आप ढूंढ पाओगे। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन में भी आपका अनसीन पैसेज ही रहेगा। ये भी कितने नंबर का आएगा? आपका 5 नंबर का आएगा। आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं या लिखने वाले डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं। ये भी आपके कितने अंक के रहेंगे? यहाँ पर आपके 5 अंक के रहेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन भी आपका अनसीन पैसेज रहेगा। 3 अनसीन पैसेज जो होगा। क्लियर? फ्री के नंबर है भाई, ढूंढ करके अपन को लिखना है, लेकिन तेज लिखना है, समय खपाना नहीं है क्योंकि समय हमारे पास मात्र 3 घंटे का रहेगा, है ना। अनसीन पैसेज रहेगा। ये कितने नंबर का रहेगा? आपका 5 अंक का आपका आएगा। इसमें भी आपके 5 विकल्प आएंगे, 5 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और 5 के 5 जो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे उसको आपको इसी में से ढूंढ करके लिखना है। इसके बाद आपका चौथा नंबर भी अनसीन पैसेज रहेगा। क्या रहेगा? अनसीन पैसेज रहेगा। लेकिन ये अनसीन पैसेज आपको ब्रिज कोर्स की आपको जो बुक मिली होगी, आपको जो ब्रिज कोर्स की बुक मिली होगी उस ब्रिज कोर्स की किताब में से निकल करके आएगा। कहां से निकल के आएगा? ब्रिज कोर्स की किताब में से निकल करके आएगा और ये भी 5 नंबर का रहेगा। इसमें आपके 5 विकल्प रहेंगे और 5 के 5 विकल्प को आपको कैसे करना पड़ेगा, है ना, उसको उसी में से ढूंढ करके लिखना पड़ेगा। कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? तो ये मैं ये मान सकता हूं 5, 10, 15, 20 नंबर आपको फ्री के दिए जा रहे हैं, उसमें से ढूंढ करके बस लिखना पड़ेगा। अनसीन पैसेज में लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहता है वो ग्रामर से रिलेटिव आता है, तो उस लास्ट क्वेश्चन को भाई बंदा हल कर पाएगा जिससे ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो फिर मान चलो कि अगर 1 नंबर इसमें कटा, एक इसमें कटा, एक इसमें कटा, एक इसमें कटा, तो फिर भी 4 नंबर कट गए, 16 नंबर आपके पक्के। 16 नंबर आपको यहीं पे मिल गए बिल्कुल, भाई से ढूंढ करके बस आपको लिखना है। और यदि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो तो आप 20 में से 20 नंबर लेकर के आ सकते हो, कोई दिक्कत। तैयारी कैसे करोगे? गाइड में बहुत सारे अनसीन पैसेज दिए गए, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो तो बिना प्रैक्टिस के भी ये बन जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है।
सेक्शन ए समझ में आ गया आप लोग को। अब सेक्शन बी आपका राइटिंग का आएगा। इसमें आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 5 6। सेक्शन बी में आपके कुल 6 क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपके कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपके कुल 6 क्वेश्चन है। अब सेक्शन बी, अब आपका जो 5वां नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको डू अस डायरेक्टेड आएगा कि भैया एक सेंटेंस दिया उसको निगेटिव बनाइए। यहां पर खालिस्तान में कौन सी वर्ब आएगी, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ए एंदा का प्रयोग आ सकता है, मच मेनी का प्रयोग आ सकता है, लिटिल फ्यू लिटिल का प्रयोग आ सकता है। इस प्रकार से आपकी जो ग्रामर है वो ग्रामर वाला पोर्शन आपको पूछा जाएगा। और चिंता करने की बात नहीं, अंग्रेजी ग्रामर कमजोर है ना, बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ग्रामर आपकी मात्र 5 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी, अंधा पट्टी भी लगा के आओगे तो 5 में से 3 सही करके जाओगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। और ग्रामर यदि आपकी स्ट्रॉन्ग है तो 5 में से 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। काय के मिल जाएंगे, फ्री के मिल जाएंगे। ग्रामर कितने नंबर की आएगी, आपको 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 7 में से 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि जो सिलेबस कम हुआ है उसका क्या फिर। तो देखो आपका जो सिलेबस हट गया है ना वो आपको नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस हटने के बाद जो आपका सिलेबस बचा हुआ है उन सिलेबस में से आपको पढ़ना है। उस सिलेबस से आपका ये ब्लूप्रिंट निकल करके यहां पर आपका आया है। पूरे कॉन्सेंट्रेशन से समझो, एक एक चीज पेपर बन के ऐसे ही आएगा। आपने कितनी पढ़ाई कर रहे हो वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि आपने पेपर में कितने नंबर लेकर के आए हो, है ना। कितना ज्ञान है अंग्रेजी का वो भी वैल्यू नहीं करता है। आपको इस पैटर्न पर तैयारी करना है, ये रणनीति है पूरी। आपका कहीं जाने का जैसे रास्ता होता है ना, गूगल मैप में अपन नक्शा देख के जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए, बेसिक नक्शा है, आपको इस अनुसार तैयारी करना है। अगला यहां पर आपको ट्रांसलेशन आएगा। ट्रांसलेशन का मतलब यहां पर आपका ये होता है, आपको हिंदी में वाक्य दिए रहेंगे, मैं घर जाता हूं, है ना, मैं पानी नहाता हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं ये करता हूं, है ना। कुछ भी आपको 5 वाक्य दिए रहेंगे, उन पांचों के पांचों वाक्य को आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। उसके लिए आपको टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और वॉइस का ज्ञान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये मात्र आ रहा है आपका 5 नंबर का। यदि कोई बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है, वो पास होना चाहता है, सबसे लास्ट में ग्रामर तो सबसे लास्ट में तैयार करना। पहले जो याद करने का है वो याद करके पूरा खत्म कर दो, फिर अंत में हम क्या देख लेंगे, ग्रामर देख लेंगे। ट्रांसलेशन आपको कितने नंबर का आ रहा है, आपको मात्र 5 नंबर का आपका ट्रांसलेशन आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है आपका जो ट्रांसलेशन है, मात्र कितने नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है। अब इसके बाद आपको पेपर में यहां पे क्या आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे पेपर में। क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ब्रिज कोर्स। आपको एक अंग्रेजी में ब्रिज कोर्स की किताब मिली होगी। एक किताब आपको बिहेव मिली है और दूसरी क्या मिली है, मूवमेंट्स मिली है। मूवमेंट्स किताब तो परीक्षा में बिल्कुल नहीं आ रही है, आपको सिर्फ बिहेव की थोड़ा बहुत पढ़ना है। और साथ में ब्रिज कोर्स की एक बुक मिली होगी, तो उस ब्रिज कोर्स की बुक में से आपको 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प आएंगे, 5 विकल्प आएंगे। आपको 5 ऑब्जेक्टिव निकल करके आएंगे। पूरे फोकस से समझो, पेपर में चाहिए आना। कितने विकल्प आएंगे आपके, 5 विकल्प आएंगे। कौन सी किताब से, ब्रिज कोर्स की किताब से आपके 5 विकल्प निकल करके आएंगे। इसके बाद आपका 8वां नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा पेपर का 8वां नंबर क्वेश्चन आपका लेटर आएगा। आपको इनफॉर्मल लेटर आएगा। फॉर्मल लेटर का मतलब यहां पर यह होता है कि जो औपचारिक पत्र होते हैं, जो कि हम कलेक्टर को लिखते हैं, स्कूल वाले को लिखते हैं, 3 दिन की छुट्टी के लिए लिखते हैं, इसको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। जिसमें हम सेवा में श्रीमान, प्रति लगाते, टू द प्रिंसिपल, ये सब लगाते हैं फॉर्मल लेटर। और उसके अथवा में आएगा आपका इनफॉर्मल लेटर, जो कि दोस्त को लिखा जाता है, माय डियर फ्रेंड्स वगैरह, है ना। ये पत्र जो होता है ना, मतलब ये एप्लीकेशन और ये लेटर हो गया, क्लियर। अथवा में आएंगे, मैं तो बोल रहा हूं कि 6 एप्लीकेशन तैयार कर लो या लेटर ही लेटर तैयार कर लो, है ना, क्योंकि अथवा में तो आना है। 6 लेटर तैयार कर लिए, लेटर मत तैयार करो, 6 एप्लीकेशन तैयार कर लो, है ना, एक न एक फंसी जाएगी, क्लियर। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। एप्लीकेशन हमेशा नए पेज से लिखा जाता है, 5 नंबर आपके यहां पर पक गए। 3 डे स्लिप का आ गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आ गई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आ गई, कोई भी एप्लीकेशन यहां पर आपकी जाएगी। कितने नंबर यहां पर आपके पक गए, 5 नंबर आपको यहां पर फ्री मिल गए। इसके बाद फिर आपका ऐसे आएगा। ऐसे मैंने आपको लिखवा चुका हूं बंडर ऑफ साइंस का। ऐसे यहां पर आपको जो आएगा, ऐसे आपका 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। ऐसे को तो बिल्कुल याद कर ही लो, बंडर ऑफ साइंस। बंडर ऑफ साइंस का आना पक्का है, बिल्कुल क्या है, पक्का है। और यदि आपकी इच्छा हो तो फिर आप कोई दूसरा ऐसे भी तैयार कर सकते हो, है ना। और कितने नंबर का आएगा आपका, 5 नंबर का आएगा। अगला यहां पर आपका 10वां नंबर में आता है नोट्स मेकिंग एंड समरी।
अब ये पोर्शन 5 नंबर का आता है। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं ये क्या होता है, तो देखो नोट्स मेकिंग समरी का मतलब ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपको पहले पढ़ना है, और पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको उसका टाइटल ढूंढना पड़ता है कि जैसे कि एक कहानी, उस कहानी का एक कहानी का नाम होता है ना, जैसे राम भगवान की पूरी कहानी, उसको अपने क्या नाम दे दिए? रामायण नाम दे दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो अपन एक मेन नाम दे देते हैं, है ना, अपन एक मुख्य नाम दे देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आपको जो पेसेज दिया रहेगा, उस पेसेज का आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर टाइटल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? टाइटल लिखना पड़ेगा। और टाइटल लिखने के बाद फिर आपको उसके नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको जो इतना बड़ा जो कहानी लिखी रहेगी यहाँ पर, उसमें मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। मेन हेडिंग, सब हेडिंग, मेन हेडिंग, सब हेडिंग। अगली किसी दिन फ्री टाइम में आपको बता दूंगा कि नोट्स और समरी कैसे बनाया जाता है। अगला होता है समरी। समरी का मतलब होता है सारांश। आपने इतनी सारी कहानी पढ़ ली है, उसको बिल्कुल शॉर्टकट में बताना। समरी मात्र 30 से 40 वर्ड में लिखी जाती है, मतलब बड़े से बड़े पैराग्राफ को बिल्कुल छोटे रूप में बताना। आप कहीं घूमने के लिए गए, आपने इतनी सारी बात रहती है ना, आपने किसी को सुना तो आपने जर्रे में उसको खत्म कर दिए, उसको सारांश बोलते, पाठ का सारांश। बड़े को छोटा करके बताना, ये आपका 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। अगला यहां पर आपका सेक्शन सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी तैयारी आपको इसमें करना है। सेक्शन सी, सेक्शन सी का आपका जो 11वां क्वेश्चन आएगा, ये आएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस। अब कई बंदे को समझ में नहीं आ रहा एक्सट्रैक्ट क्या होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे गद्यांश जो आपकी अंग्रेजी की बुक में है, और गद्यांश उसी में से आएंगे जो आपके सिलेबस में है। अंग्रेजी की जो भीप वाली जो आपकी बुक है ना, जो पाठ हट गए हैं ना, उनको नहीं पढ़ना है ना। कौन कौन से पाठ हटे उसका वीडियो मैंने बता चुका हूँ, और आप लोगों को बता चुका हूँ मैंने, है ना। तो जो पाठ हट गए उनको नहीं पढ़ना है, बल्कि जो आपके जो पाठ है, पाठ क्या करेगा वो पेपर वाला, आपके जो अंग्रेजी के जो पाठ है ना, उनमें से वो कोई भी 5 लाइन उठाएगा और उठा करके यहाँ पर लिख देगा, और पहला क्वेश्चन लिख देगा कि ये इस कौन से पाठ से लिया गया है। तो आपको लेसन के नाम याद होना। पूछ लेगा कि इसके कवि कौन से है, इसके कवि कौन से है, इसके लेखक कौन से है, राइटर कौन से इसके, तो आपको राइटर का नाम भी पता रहना चाहिए। और फिर कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको आपको उसी गद्यांश में से ढूंढ करके लिखना पड़ेगा। कई बार तो जो आंसर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो भी गद्यांश से मिल जाते हैं, क्योंकि वो पाठ से उठ करके आ रहा है वो। ये आपका कितने नंबर का आएगा? आपका 5 नंबर का यहाँ पर ये आपका बन करके आएगा। उसके बाद फिर एक्सट्रीम फ्रॉम प्रोस, एक अपठित गद्यांश और आएगा आपका, वो भी कितने नंबर का रहेगा? आपका 5 नंबर का। उसमें भी वो आपकी जो अंग्रेजी की जो बुक है ना, प्रोस का मतलब होता है पद, वो प्रोस का मतलब होता है गद्य, मतलब आपकी जो कहानी वाले पाठ है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोस। और जो पोयम वाले पाठ होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जो आपके जो पोयम वाले पाठ होते हैं, उसको हम पोइट्री बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पोइट्री कहते हैं। पोयम वाले पाठ को हम पोइट्री कहते हैं। तो सुनो, प्रोस आपका एक प्रोस और उठ करके आएगा, एक प्रोस आपका और उठ करके आएगा। बेटा जाना ही जल्दी है ना, निपट जाएगा, फेल हो जाएगा, फिर से नो भी पढ़ेगा, पूरी अकल ठिकाने जाएगी। समझ में आ रहा है ना? निपट जाओगे, हल्के में मत लेना। अभी नकल मिल गई, खूब नकल मार ली है, पेपर हल्का सा टफ आया, पेपर पता नहीं चला ना, निपट जाओगे। हल्के में मत लेना 9वीं क्लास को, है ना। और तुम अभी कोचिंग में 1 घंटे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पा रहे, घर में क्या खाक पढ़ते होंगे तुम लोग भी? तुम घर में तो खोल के नहीं देखते होंगे, या तुम कोचिंग में 1 घंटे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पा रहे हो। यहां पर हमने 4-4, 5-5, 10-10 घंटे पढ़े लगातार एक जगह पर बैठे हुए। सहन शक्ति होना उतनी। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस, किसका एक्सट्रैक्ट? प्रोस। प्रोस का मतलब क्या होता है? आपके जो अंग्रेजी की जो बुक है, बिहेव की बुक, उसमें से कोई आपके जो प्रोस वाले जो पार्ट है, प्रोस का मतलब होता है गद्य वाले पार्ट, कहानी वाले आपके जो पार्ट है, उसमें से कोई भी 10 लाइन उठा करके वहां पे लिख देगा वो। और नीचे 5 आंसर क्वेश्चन दिए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले भी हो सकते हैं। उसको उसमें से ढूंढ करके आपको लिखना है, ढूंढ करके आपको क्या करना है? लिखना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आंसर फ्रॉम प्रोस। आपके जो बारीकी समझना, आंसर क्वेश्चन देखो बहुत कम नंबर के आते हैं, मात्र 8 नंबर का आएगा। किस में से 8 नंबर का? आप देखो, आपकी अंग्रेजी की भीप की बुक है, जो बुक आपकी अंग्रेजी की जो बुक है, उसमें 2 टाइप के लेसन रहते हैं। एक होता है लेसन जिसमें पाठ कहानी लिखी होती है अंग्रेजी में, और एक होता है पोयम वाला पाठ।
तो पोयम वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेसन वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। उसको प्रोस बोलते, कहानी वाले पार्ट। उस प्रोस वाले पार्ट में से आपको 4 आंसर क्वेश्चन आएंगे। कितने आंसर क्वेश्चन आएंगे? 4 आंसर क्वेश्चन आएंगे और 2-2 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन कितने नंबर को जाएंगे? 8 नंबर के। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन कितने नंबर को जाएंगे आपके? 8 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आपका एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री। पोएट्री का मतलब होता है कि आपके जो कविता वाले पार्ट है ना, उन कविता वाले पार्ट में से वो 4 लाइन उठाएगा। कोई इतना सा पैराग्राफ उठाएगा और पैराग्राफ को आपके पेपर में लिख देगा और नीचे कुछ आंसर क्वेश्चन दिए रहेंगे कि इस कविता के लेखक कौन है, ये कविता का पार्ट का नाम क्या है। क्लियर? और नीचे कुछ आंसर क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उसको उसी में से ढूंढ करके लिखना है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री। क्लियर? ये आपका कितने नंबर का आएगा? आपका 4 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? ये 4 नंबर का रहेगा। उसको उसी में ढूंढ करके लिखना है, फ्री के नंबर है। अगला आपके क्वेश्चन आंसर फ्रॉम पोएट्री। पोएट्री का मतलब आपके जो पोयम वाले पार्ट है ना, जो पोयम वाले पार्ट है ना, कविता वाले जो पार्ट होते हैं, पोयम वाले पार्ट, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हो जाएंगे? 4 दूनी 8 नंबर के हो जाएंगे। इस हिसाब से आपका पेपर आएगा। ठीक? और आपको सिलेबस पूरा पता है, क्या क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको पता है। आप तैयारी करो, 100 में 100 नंबर लेकर के आ जाओ।